तो गाइस क्या हाल है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें विपिन और प्रत्युषा को वहीं पर दिखाया जाता है। हाँ, नमन भी उसके साथ में ही था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन को अचानक से याद आता है जो प्रत्युषा ने अभी अवश्य उससे कहा था कि प्राचीन संत के पास में बहुत कुछ हो सकता है जिसका वहां पर वो यूज कर सकता था। तो वही दूसरी तरफ विपिन को भी अब दिमाग के अंदर आइडिया आ चुका था कि हाँ, वास्तव में प्राचीन संत बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे और वहां पर उसकी बॉडी उसकी बहुत ज्यादा काम आने वाली थी और उसके साथ में कुछ भी कर सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने जब से आत्मज्ञान की टेक्निक सीखी है ना, तो उसके बाद में आराम से वह किसी की बॉडी के साथ में एक कठपुतली बनाया जा सकता था, जैसा कि यहाँ पहले आत्मज्ञानी किया करते थे। हालांकि यहाँ पर विपिन अभी इस प्राचीन संत जो राक्षस था उसके साथ में ऐसा ही कुछ करना जा रहा था, क्योंकि सोललेस कठपुतली के साथ में यहाँ पर उसके पास में एक सोल्जर आ जाएगा जिसके पास में प्राचीन संत की ताकत होगी, जिसके बाद में कोई भी नॉर्मल लड़ाकू तो उसके आसपास भी भटक नहीं पाएगा अगर उसके पास में ऐसी कठपुतलियां होने लगी तो। प्रत्युषा, आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया है। वास्तव में ये तो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसके साथ में अब विपिन जल्दी से अपनी आंखों के अंदर लालच के साथ में उस कठपुतली को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसको उठाने की यहाँ पर कोशिश करने के साथ में ही उसकी कमर के अंदर मोच आ जाती है। ये क्या है? आखिरकार ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है और इतनी ज्यादा भारी कैसे हो गई? वास्तव में यहाँ पर वह राक्षस बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था। वहाँ पर विपिन ने अपनी आत्मा का भी यूज कर लिया था, क्योंकि उसकी आत्मा पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, तो उसे लगा कि यहाँ पर वो उसके साथ में उठा सकता है। तो उसके साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को एक बार शारीरिक बल का भी यूज कर देखना चाहिए। फिर उसके बाद में अपनी एनर्जी का यूज करता है उसको उठाने के लिए और उसकी चारों तरफ एक रस्सी लिपेट देता है। उसके बाद विपिन अब उसको यहाँ पर खींचने की कोशिश करने लगता है, खींच जा, लेकिन यहाँ पर वह फिर भी नहीं खींच रही थी। विपिन ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जिसके साथ में उसके सर के ऊपर नसें भी दिखना शुरू हो चुकी थी। तो वही विपिन को ऐसा करते हुए देखकर प्रत्युषा हंसने लगी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर विपिन उस तरह की जोगरी जैसी हरकतें कर रहा था। कभी उसको यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहा, कभी उसको वहां से उठाने की कोशिश कर रहा था, और उसके अंदर उसकी जो शक्ल थी ना वो वास्तव में देखने लायक थी। लेकिन उसके बाद प्रत्युषा उसको समझाती है, विपिन आप भी क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पर आप अभी संत स्टेज 9 के ऊपर हैं। इसके अलावा जो प्राचीन संत होते हैं उनकी बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई बंदा ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर पहुंचता है तो उसके बाद में यहाँ पर उसके अंदर एक खतरनाक पावर आ जाती है, यानी कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाती है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो जाती है, उसके साथ में बहुत ज्यादा भारी भी, बिल्कुल एक पत्थर से भी ज्यादा भारी। इसी वजह से आप इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। क्या मैं इसको अपने साथ में नहीं लेके जा सकता? यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। उसे तो लगने लगा था कि आज तो उसके व्यारे न्यारे हो गए हैं, यहाँ पर वो आराम से उस कठपुतली को अपने साथ में ले जा सकता था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? अब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही प्रत्युषा उससे कहती है, नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप इसको कहीं पे ले जा नहीं सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि आप अभी इसको उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों ना आप ऐसा करें कि यहाँ पर अपने पास में जो कंकाल ड्रैगन का भाला है उसका यूज करें, क्योंकि वो पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, माना कि यहाँ पर अभी उसकी साधना को दबा दिया गया है, लेकिन फिर भी वह आराम से इस कठपुतली को उठाकर आपके उस स्टोर रिंग के अंदर रख सकता है। तो विपिन को भी अचानक से झटका लगता है, हाँ यार, मैं भूल कैसे गया, मेरे पास में तो मेरा वह ड्रैगन स्पीयर है, उसके साथ में मैं इसको आराम से अपनी स्टोर रिंग के अंदर रख सकता हूँ। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर वह अपने बेल्ट के ऊपर हाथ लगाता है, जैसे वैसा करता है, अगले पल यहाँ पर वही कंकाल वाला ड्रैगन निकल के बाहर आ जाता है और बड़े ही आराम से यहाँ पर उसको उठाता है और विपिन की स्टोर रिंग के अंदर रख देता है। चलो, आखिरकार यहाँ पर हमारा काम आधा तो हो ही गया है। विपिन ने एक राहत की सांस ली जब यहाँ पर उसने देखा कि उसने उस राक्षस की बॉडी को अपने अंदर रख लिया था, लेकिन उसके बाद में अब उसकी आंखों के अंदर ज्वाला जलने लगी। तुम कमीने, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुमने यहाँ पर फिर से मानव जाति के साथ में गद्दारी करने की कोशिश की थी। एक वो आत्मज्ञानी थे और एक तुम, क्या तुम भी यहाँ पर ऐसा करने की सोच रहे हो? विपिन बहुत सारा गुस्से में लग रहा था। वास्तव में उसका गुस्सा देखने लायक था, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वो उनको देखते हुए कहता है, अमीश। लेकिन जैसे वो ऐसा कहता है कि अगले पल यहाँ पर उनके ऊपर धड़ाम धड़ूम कर यहाँ पर बिजलियां गिरने लगती है। कि सबको पता है कि यहाँ पर विपिन के पास में क्या है, स्वर्ग की लाइब्रेरी, और यहाँ पर ये जो फ्यूचर बताने वाले होते हैं ना, ये यहाँ पर एक गलत काम किया करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर स्वर्ग के द्वारा इनको पनिशमेंट मिलनी जानी थी। इसी वजह से यहाँ पर जैसे विपिन ने उस फॉर्मेशन को हटाया और वहां पर जो छत थी उसको तोड़ा, तो इसके साथ में बिजली के वार अब बार बार यहाँ पर अमीश और उसके कुछ चमचों के ऊपर गिरने लग रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी।
जैसे जैसे विपिन उनको देखते जा रहा था और ऐसा करते करते यहाँ पर अचानक से ये क्या हो रहा है, विपिन को कुछ महसूस होने लगता है। विपिन को महसूस होने लगता है कि यहाँ पर ये सारा काम करने के बाद में अब वहाँ पर जो उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी थी ना, वह थोड़ी बहुत मजबूत होती जा रही थी। लेकिन अब वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह अभी लाइब्रेरी ज्यादा अपग्रेड नहीं हो रही थी, बस थोड़ी सी मजबूत हुई थी। चलो ठीक है, मेरे को यहाँ पर अब दानिश और अन्य को बुला लेना चाहिए ये सारा काम संभालने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से एक मैसेज वहाँ पर उन सभी के पास में भेज देता है और उन सभी को यहाँ पर लेकर आ जाता है। उसके बाद में वो कहता है, ठीक है दानिश और सभी एल्डर्स, मैं आप लोगों के ऊपर यहाँ पर इस अमीश और इसके सभी साथियों को छोड़ के जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारी सामग्री निकालनी होगी। यहाँ पर ये पता लगाना है कि इनके साथ में और कौन कौन मिला हुआ है। यहाँ पर वैसे विपिन जानता था कि उसके पास में ज्यादा समय तो था नहीं और इसी वजह से यहाँ पर दानिश और अन्य लोग भी इसको संभाल सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दानिश कहता है, हाँ आप चिंता ना करें प्रिंसिपल। वहाँ पर उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पर जो उनके प्रिंसिपल थे ना, वो ऐसा बिना फालतू किसी को भी हमला नहीं करेंगे। इसी वजह से वो बिना ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और वो भी उसको बॉडी को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब विपिन प्रत्युषा से कहता है, ठीक है अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। नमन यहाँ पर जल्दी से अपने वर्महोल का यूज करता है और सीधे शैन कबीले की तरफ एक रास्ता बना देता है। अब वह तीनों जल्द ही यहाँ पर शैन कबीले के अंदर पहुंच जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर अब विपिन को अपनी एक स्क्वाड बनानी होगी, यानी कि अपनी पूरी गैंग को वो तैयार कर रखना होगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर राक्षसों का हमला हो सकता था। और अभी विपिन यहाँ पर मास्टर टीचर्स के ऊपर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता था। अभी जो उसके साथी थे, उसके दोस्त थे, उसके फैमिली मेंबर्स थे, उनका साथ वो यहाँ पर ले सकता था, जिन जिन को वह जानता था। इसी वजह से जल्द ही यहाँ पर अब विपिन भी ये सोच रहा था कि संत कबीला और शैन कबीले को पहले वापस से मिला लिया जाए, क्योंकि अगर वो वापस नहीं मिले तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। विपिन, प्रत्युषा और नमन जल्द ही यहाँ पर अब उनके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुंचते हैं, तुम प्रत्युषा हो ना, यहाँ पर विशाखा उछल पड़ती है और वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर वह उससे सही से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर विपिन प्रत्युषा को लेकर वहां से चला गया था। लेकिन इस बार उसके पास में बहुत सारे काम पड़े हुए थे। तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, आखिरकार यहाँ पर मेरे बेटे ने एक नूर खोज लिया है। वास्तव में मेरा बेटा विपिन तो यहाँ पर एक चमकता हुआ सितारा है। चलो चलो प्रत्युषा मेरे साथ में चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, चलो हमारी औरतों वाली बातें अलग जाकर करनी होगी। यहाँ पर वह उससे कहती है, लेकिन वही प्रत्युषा का चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके बाद में वह जल्दी से विपिन की तरफ देखती है, तो वहाँ पर विपिन का भी वही सेम रिएक्शन था जो थोड़े समय पहले यहाँ पर प्रत्युषा दे रही थी। विपिन इधर उधर देखने लगता है और सीटियां बजाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो प्रत्युषा को बिल्कुल भाव भी नहीं दे रहा हो। विपिन आप चिंता ना करें, मैं आपको बाद में देख लूंगी। उसके साथ में प्रत्युषा मन ही मन के अंदर ऐसा कहती है। वहीं दूसरी तरफ जो विपुल था वह नमन को देखता है, आप तो वही है ना जो जिसने यहाँ संत कबीले के अंदर तबाही मचाई थी। वास्तव में विपुल ने जब यहाँ पर पिछली बार नमन को देखा था तो उसके साथ में यहाँ पर वह बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था कि किस तरह से यहाँ पर वह इस एज के अंदर भी कितनी ज्यादा तबाही वहाँ पर मचाकर रख दी थी। वो उसके साथ में बैठकर थोड़ी बहुत बातें करना चाह रहा था। वही विपिन कहता है, हाँ ये नमन है, प्रत्युषा का एक सहकर्मी। क्या सहकर्मी? इसका मतलब नौकर है ये तो। यहाँ पर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है जो किसी और की नहीं थी, वो मोहन की थी। वह वहाँ पर चलता हुआ आ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर विपिन के दूसरे स्टूडेंट्स को अगवा कर लिया गया था तो उसके बाद में विपिन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसी वजह जल्द से वो यहाँ पर अपने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और शैन कबीले के अंदर ले आता है। यानी कि यहाँ पर अभी विपिन के जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे वो वहीं पर ही रह रहे थे। विपिन अभी देखता है कि जो मोहन था अपना सीना चौड़ा करते हुए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। तुम नमन हो? अच्छी बात है। और तुम यहाँ पर हमारे मास्टर की होने वाली वाइफ के नौकर भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम मेरे से जूनियर है, तो तुम्हें यहाँ पर मेरी हर एक बात माननी होगी। वहीं उसके साथ में यहाँ पर वह बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगता है। क्या कहा? क्या तुम्हारी बातें माननी होगी? यहाँ पर नमन ने कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर मोटू कहता है, हाँ हाँ मेरी बातें तुम्हें माननी होगी। क्यों? यहाँ पर तुम्हें कोई मुश्किल है मेरी बातों को यहाँ पर मानने से? चटाक! उसके साथ में यहाँ पर मोहन जल्दी से उसके सर के पीछे भी मार देता है।
ये क्या कर रहा है? मोहन का दिमाग खराब हो गया है क्या? वही उसको ऐसी हरकत करते हुए देखकर यहाँ पर सभी का दिमाग सरक जाता है। ये मोहन कभी भी नहीं मानने वाला। ये वास्तव में यहाँ पर पहले जैसा बुद्धिहीन रहा है। आखिरकार इसको पता है कि अभी किसके ऊपर हाथ उठा रहा है। अरे तेरा मास्टर भी तेरे को नहीं बचा पाएगा अगर यहाँ पर नमन अपनी आप पर आ गया तो। वहीं दूसरी तरफ विपुल की आंखें भी बाहर निकलकर आ जाती है जब वह देखता है कि जो उसके बेटे का बटलर था वो कितना घमंडी कितना खतरनाक था। वास्तव में यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा कि उसके साथ में कौन है। अरे ये वो बंदा है जिसने यहाँ पर संत कबीले के नाक के अंदर पूरी तरह दम कर रख दिया था और तुम यहाँ पर उसको परेशान करने की सोच रहे हो। वास्तव में ये मोटा केवल अभी अभी संत स्टेज के ऊपर पहुंचा है और उसके बाद में अभी ग्रेट संत के साथ में पंगे ले रहा है। ये तो कुछ ऐसा है हाथी के साथ में चींटी बोल रही हो अरे मैं नाच रही हूँ। वही विपिन का चेहरा तो शर्म से लाल हो जाता है। ये मोटा कभी भी नहीं सुधरने वाला, इसका कुछ ना कुछ मेरे को करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जो नमन था वो तो यहाँ पर अपनी आंखों को मोहन के ऊपर गड़ा कर बैठा हुआ था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बस बहुत हुआ, इस मोटे को भी सबक सिखाता हूँ मैं। उसके साथ में वो अपना हाथ आगे रखता है और यहाँ पर उस मोटे मोहन को ऊपर उठाता है। वह अगले पल यहाँ पर वो हवा के अंदर उड़ने लगता है। उसके साथ में नमन दूसरे हाथ से एक टेप करता है और उसको यहाँ पर उसके अंदर फेंक देता है और यहाँ पर ऐसा देखने लगता है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो। उफ, आखिरकार यहाँ पर नमन ने कुछ तो किया है ना। विपिन यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस लेता है ये देखते हुए कि कैसे यहाँ पर उसने अभी उस मोहन को चुप कर दिया है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा बेशरम होता जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ भाई, बेशरम क्यों नहीं होगा? अगर मालिक बेशरम है तो वो तो होना ही है। और इसके अलावा यहाँ पर उसका मालिक शैन कबीले का एक मुखिया भी बन चुका था, तो उसके साथ में उसको डरने की क्या जरूरत थी? अरे छोटी मोटी चीजें तो उसके सामने आती ही रहती है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर मेरे को बोलना पड़ेगा प्रत्युषा से, प्रत्युषा मेरे लिए भी एक अच्छा सा बटलर ढूंढ दो। वो तो बात कुछ ऐसी है कि विपिन को पता नहीं कहाँ से उसकी किस्मत खराब थी कि उसको यहाँ पर करीमनगर के अंदर ये मोटा मिल गया, लेकिन उसने भी जल्दी जल्दी में इसको रख लिया था। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ही हो चुकी थी कि अब मोटू यहाँ पर इसके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था, जिसको वो यहाँ पर ऐसे तो नहीं फेंक सकता था ना, गुटली निकली और यहाँ पर थूक दिया। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वास्तव में उसको एक ऐसा बटलर चाहिए था बिल्कुल नमन की तरह। लेकिन बस मेरे लिए तो जो मोहन है वही ठीक है, लेकिन बस वो मेरे को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा बस उड़ता रहता है। उसके साथ में यहाँ पर अब एक ऑर्डर आगे बढ़ता है और वह कहता है मुखिया, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हमें पता चला है कि जो संत कबीला है ना उसके अंदर एक नया युवा आया है। युवा तो नहीं, वो 40 साल का लगता है और उसने यहाँ पर सीलिंग की टेक्निक को सीख लिया है। उसके साथ में ही उन्होंने यहाँ पर हमें एक चैलेंज भी भेजा है, जिसका उन्होंने पहले यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन के साथ में ही बात कर ली है। सभी अभी हॉल के अंदर बैठे हुए थे। सभी ने अपनी कुर्सी पकड़ी हुई थी और वहां पर वह एल्डर उनसे कहता जा रहा था और उनको बताता है कि बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो सीलिंग की टेक्निक है ये कोई नॉर्मल टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपुल की आवाज सुनाई देती है, क्या सीलिंग की टेक्निक? क्या वास्तव में उनको सीलिंग कला आ गई है? या फिर विपुल की आंखें पूरी तरह से सिकुड़